नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मसद से दूसरा क्लास हम देने जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन होगा मसद से शेष पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका मसद से शेष पर आधारित प्रश्न रहेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में है ये 1356 है, दिया है 1868 है और दिया है 2764 है। यही कह रहा है एक समान शेषफल आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे कि सबका हम अंतर देखते हैं कि क्या होता है। तो आइए हम इन दोनों का अंतर देखते हैं कि क्या होता है। तो 8 में से 6 कम करेंगे 2 होगा, 6 में से 5 कम करेंगे 1 होगा, 18 में से 13 कम करेंगे 5 होगा। इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना होगा। तो ये 14 में से 8 कम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 15 में से 6 कम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7 है, 26 में से अगर 18 कम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इन दोनों का अब अंतर करके देखेंगे कि कितना है। तो यह 96 में से अगर 12 कम करेंगे तो आप कहेंगे 84 होगा, 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 होगा। अब हम देखेंगे कि 384 किस संख्या से विभाज्य होगी। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन से सोचते हैं कि कैसे ही इसका आंसर लाते हैं। ऑप्शन में आपका दिया है 260, 64 दिया है और दिया है 124 और दिया है 128। अब 260 से क्या इसमें भाग जाएगा। आप ये 300 है, ये 200 का 2 गुना भी करेंगे तो 400 होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो एक अंक इधर से छिपा लेते हैं, एक अंक इधर से, तो 6 छवे के 36 और 6 चौका 24, ये 64 का भी भाग इसमें चला जाएगा। 124 का देखते हैं भाग जाएगा। 100 का 3 गुना 300 तो हो जाएगा, लेकिन 24 का 3 गुना 72 होगा, ये तो 84 है। तो ये भी ऑप्शन नहीं। अब इसमें देखते हैं तो 128 से देखते हैं तो 8 का अगर 3 गुना करेंगे तो 24 और 12 का 3 गुना करेंगे तो 36 और 2 38 हो जाएगा। 2 संख्या मिल जाएगा। लेकिन मसा का मतलब क्या होता है। मसा का मतलब ये महत्तम, आप जो कहते हैं महत्तम मतलब होता है कि बड़ी संख्या। क्या होता है? बड़ी संख्या। तो इन दोनों में देखिए कि बड़ा कौन है। एक 64 है और 128 है, तो इसलिए ये छोटा है तो ये नहीं होगा। 128 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि 63, 87 और 123 किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन में है 63, 87 और दिया है 123। इसका भी हम यही करेंगे कि इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो 7 में से 3 निकालेंगे 4 होगा, 8 में से 6 निकालेंगे 2 होगा। इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए, 13 में से 7 कम करेंगे तो आप कहेंगे 6 होगा, और यहाँ 11 में से 8 कम करेंगे तो 3 होगा। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो क्या होगा। तो 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या किया गया है।
ऑप्शन में 6 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है और 18 दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 12 का 12 पूरा मिल गया, तो ये दूसरा विकल्प बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जो कि इसका आंसर 12 होगा। आते हैं अगले नंबर पे, कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 60, 82 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का बृहत्तम संभव मान कितना है। एकदम सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ भी देखा जाए तो ये नाम लिया है 60, नाम लिया है 82 और 126। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो इन दोनों में अंतर देखेंगे तो 22 का होगा। इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो ये 4 ही होगा, या 12 में से 8 4 होगा। इन दोनों का अंतर देखा जाए 44 में से 22 कम करेंगे तो 22 आएगा। ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन में है 8, 16, 11, 22 है। अब बृहत्तम कह रहा है तो सबसे बड़ा 22 है, यहाँ 22 दिखा रहा है, इसलिए आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। 9 और 5 होगा। ये ऐसी संख्या दिया है, संख्या में नाम लिया है आपका एक 729, एक नाम लिया है 901। शेषफल कह रहा है कि शेष कितना बचेगा, तो शेष भाग दे उस संख्या में, कि पहला में भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा, वो कौन सा नंबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाग देने पर ये कितना कट जाना चाहिए, तो 9 निकाल देंगे, तो इसका मतलब जिससे भाग देंगे 720 कट जाएगा इसमें से, तो 9 शेषफल बचाएगा। और इसमें से 5 अगर कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 896 आ जाएगा। इन दोनों का हम क्या करेंगे कि एक मसा निकाल देंगे। अब मसा क्या हो सकता है, तो आप बड़े में छोटे का भाग देना स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रकार से इन दोनों का अंतर कर देंगे कि क्या हो। तो ये 6 तो यहाँ दिखाई दे रहा है, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 होगा, 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 होगा। 176 आ रहा है, इसको देखेंगे किससे कटेगा, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में है एक 15, एक दिया है 16, एक दिया है 19, एक दिया है 20। तो आप देख सकते हैं 15 के जब भी टेबल पढ़ेंगे तो लास्ट में 5 और 0 आएगा, कि तो 5 आएगा तो 0 आएगा, यहाँ तो 6 है, 5 का टेबल कभी भी पढ़ते हैं तो 6 तो आएगा नहीं, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल गलत है। अगर 16 का भाग दिया जाए तो 16 कम 16, 17 में एक बार भाग जाएगा, 16 कम 16 एक बचेगा 16, और 16 कम 16, इसका मतलब 16 से भाग चला गया। 19 से अगर भाग देंगे, 19 नामा 171 होता है, 176 तो होता नहीं। 20 का जब भाग देंगे तो लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 ही मिलेगा, यहाँ से 6 तो कभी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। मात्र ये दूसरा विकल्प सही है आपका 16। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे होगी। एकदम सेम क्वेश्चन है, संख्या दिया है आपका 1657 और एक संख्या दिया है 2037। शेष की जो बात कहता है तो यहाँ 6
और इसमें भाग देंगे तो 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से अगर भाग देंगे तो कहाँ तक नंबर कट जाएगा, तो इसमें से 6 निकालेंगे तो 1651 तक भाग लगेगा और 1651 घटाएंगे तभी शेष आएगा। इसलिए इसमें से 6 पहले तो निकाल देंगे तो ये 1651 बन जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो इसमें से अगर 5 निकालेंगे तो 2000, ये 3200 हो जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो क्या होगा, तो ये 2 में से अगर 1 निकालेंगे 1 होगा, 3 में से तो 13 में से अगर 5 निकालेंगे तो ये तो 8 होगा, यहाँ 19 में से 16 निकालेंगे तो यहाँ 3 होगा। ये 381 देख रहे हैं कि आ गया। अब ऑप्शन ढूंढेंगे कि ऑप्शन में क्या आपको मिल रहा। ऑप्शन में दिखा है 127, 133, 235 और यहां से देखेंगे 305। 300 ये 81 है, 305 का पूरा भाग तो लगेगा नहीं। ये 235 है, ये 381 है, 2 गुना करेंगे 200 का तो 400 हो जाएगा, ये तो 300 में है। अगर इसका 3 गुना 1 का करेंगे तो 300 हो जाएगा 100 का, लेकिन 33 का 3 गुना 99 होगा, 81 तो होगा नहीं। इसलिए मात्र ये पहला विकल्प होगा। 100 का 3 गुना 300, 27 का 3 गुना 81, तो इसलिए इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, जो कि 127 करेक्ट आंसर होगा। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 के शेषफल देती है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ संख्याएं 3 है। आइए देखते हैं। यहाँ 411 है, 684 है और 821 है। शेषफल क्रमशः कह रहा है 3, 4 और क्या बचे 5। तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें माइनस कर देंगे, 3, 4, 5 निकाल देंगे। क्रमशः कह रहे हैं, क्रमशः निकालेंगे। 11 में से अगर 3 निकालेंगे तो ये तो 408 हो जाएगा। ये 84 में से 4 निकालेंगे 80 तो 680 हो जाएगा। ये 821 में से 5 निकालेंगे 16 तो 816। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 80 में से अगर 8 निकालेंगे तो ये तो 72 हो जाएगा। यहाँ 6 में से अगर 4 निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 2 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देखा जाए कि क्या होगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। 11 में से अगर 8 निकालेंगे 3 होगा, 7 में से 6 निकालेंगे तो 136। ये देखेंगे 136 का 2 गुना है तो 136 आ जाएगा। 272 में से 136 निकालेंगे। आप अब देखेंगे कि ऑप्शन क्या दिया है, तो ऑप्शन में दिया है 136, 204, 254 और 146। तो आपका ऑप्शन इसमें मिल गया कि 136 यहाँ है तो 136 यहाँ दिया है, न कि अब ये तीनों ऑप्शन आपका गलत होगा। एक ही ऑप्शन होगा 136, जो कि पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, आप उसको भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। सेम क्वेश्चन वही आ गया। यहाँ दिया है 1050, फिर दिया है 1250 और दिया है 1650। शेषफल की यहाँ बात करता है कि इसमें भाग देंगे तो 43 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 31 शेष बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो आइए देखते हैं, तो इसमें से क्या करेंगे कि सभी को माइनस कर देंगे।
43 अगर 50 में से माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, तो ये 1050 है तो 1007 हो जाएगा। अब 50 में से अगर 31 निकालेंगे तो ये 19 तो होगा और 12 का 12 यहाँ रह जाएगा। इस प्रकार से अब फिर यहाँ से 7 निकालेंगे 50 में से तो 43 होगा, तो 1643 हो जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर हम देखेंगे तो 9 में से 7 निकालेंगे 2 हो जाएगा, और 121 में से 100 निकाल देंगे तो यहाँ 21 बच जाएगा, तो 212। इसमें से अगर इसको निकाला जाए तो क्या होगा, तो 13 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ 3 में से अगर 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 16 में से अगर 12 निकालेंगे तो 4 होगा। यहाँ देखेंगे कि दोनों का अंतर, तो ये 200 ये 400 तो 200 होगा, 24 में से 12 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें दिया है ऑप्शन में 63 दिया है, यहाँ 53 दिया है, 73 दिया है और दिया है 59। ऑप्शन से देखें कि इसमें किससे भाग लग जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से अगर एक अंक भाग कैसे देंगे, 63 का टेबल नहीं पढ़ पाएंगे तो 63 का टेबल नहीं, यहाँ 3 हटा दीजिए, यहाँ 2 हटा दीजिए और हल्का होगा 21 में 6 का भाग कितना बार जाएगा, तो 6 3 18, लेकिन 3 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 के 9 आएगा, यहाँ तो 2 है, 63 होगा नहीं। अब देखेंगे यहाँ से अगर भाग देंगे 53 का इसमें, तो यहाँ 2 हटा दीजिए, यहाँ 3 हटा दीजिए, तो 21 में 5 का पहले भाग दे लीजिए, तो 5 चौका 20 होगा, तो 4 बार इसमें भाग जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 1 21। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 53 आ गया। क्या इससे 7 3 का 21, लेकिन 3 3 का 9, ये तो कट नहीं पाएगा। इससे 5 चौका 20, लेकिन 9 चौका 36 हो जाएगा, ये तो 12 है, तो मात्र ये 53 जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का क्लास ये समाप्त होता है। मेरे भाई बंधु, अगर आपको ये क्लास हमारा समझ में आया है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये क्लास हमारा कैसा लगा, इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लास ये समझ में आया कि नहीं आया, इसका हमको जवाब दीजिएगा। इसी के साथ मैं ये क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।